प्रोफेसर हकीम सैयद खलीफुल्लाह, चिकित्सा। बड़े हकीम साहब अकबर कौसर साहब, बनकर मसीहा आते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म ये हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब है। इन तीनों धर्मों के महान ऋषि मुनि, तीर्थंकर और उन्हें ज्ञान मिलता था। बुद्धिज्म के बोधि ट्रीज, जैनिज्म के केवला ट्रीज और हिंदुइज्म के तलवृक्षम आज भी मंदिरों में देखे जा सकते हैं। इन मंदिरों में भगवान की मूर्ति के साथ साथ इन पवित्र पेड़ों की भी पूजा करते हैं। बड़े हकीम साहब डॉक्टर अकबर कौसर साहब ने अपनी 35 साल मेहनत से उन मंदिरों के पेड़ों पर रिसर्च की है। अपने 100 एकड़ जमीन वाले मुगल गार्डन में इन मंदिरों के पेड़ों को लगाया है और उनसे दवा भी बनाते हैं। दोस्तों, कहते हैं अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें जन्नत यानी स्वर्ग मिलेगा, और अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमें नर्क यानी दोज़ख मिलेगा। चलिए मैं आपको एक आसान सा रास्ता बताऊं जिससे आपको जन्नत मिले। कहते हैं अगर हम अपने पूरे जीवन में 2 पेड़ चंपा के भी लगा लें, उन्हें पाल लें और उनकी हिफाजत कर लें तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा। और ये भी कहते हैं कि भगवान विष्णु, शिवा, कामधेनु, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ये पसंदीदा पेड़ों में से हैं, इसीलिए मंदिरों में इनकी पूजा की जाती है। और एक बात बताऊं, कहते हैं जिन लोगों के औलाद नहीं होती, इस पेड़ की शक्ति से उन्हें औलाद प्राप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, किडनी फेलियर के लिए भी ये पेड़ बहुत लाभदायक है, इसीलिए तो मंदिरों में इसकी पूजा की जाती है। ये है चंपा का पेड़। इस पेड़ के फूल पूरे बाग में खुशबू फैला देते हैं, और तो और ये पेड़ बहुत सारी जानलेवा बीमारियों के इलाज में भी काम आता है। अब इसकी हम पूरी की पूरी जानकारी लेते हैं हमारे बड़े हकीम साहब से। आदाब बड़े हकीम साहब। बड़े हकीम साहब, आज बहुत सारे मियाँ बीवी ऐसे हैं जो कि शादी के बाद भी औलाद के सुख को प्राप्त नहीं कर पाए। कई किस्म के टेस्ट करवाते हैं, इलाज भी करवाते हैं, पर ना बीमारी की पहचान हो पाती है और ना ही इसका सही इलाज ही हो पाता है। यूनानी सिस्टम में बांझपन के बारे में किस तरह का इलाज बताया गया है? बहुत सारे लोग औलाद के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं, सेमन चेकअप करते हैं और उसमें मोर्टालिटी देखते हैं। मोर्टालिटी अगर कम है तो ये बताएंगे कि आपको औलाद नहीं होगी। किसी को कहेंगे कि जो है मोर्टालिटी अरेस्ट है, तो उनको भी औलाद नहीं होती। इसी तरह औरतों के स्कैन जो करते हैं उसमें कहते हैं कि ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज है,
इस वजह से इनको औलाद ही नहीं होगी। और किसी का यूट्रस छोटा है, इस लिहाज से इनको औलाद ही ना होगी। और चंद रिपोर्ट्स ऐसे है आते हैं कि जो है औरत भी हेल्थी है, मर्द भी हेल्थी है, मगर उनको औलाद ही होता नहीं है। यूनानी किताबों में लिखते हैं कि जिनके किडनी अच्छे हैं, ताकतवर हैं और जिनके ये किडनी एनर्जी वाले हैं, उनको औलाद होती है। जिनका किडनी ये कमज़ोर होता है, उनका औलाद होना बहुत मुश्किल है। तो यूनानी में हम क्या करते हैं, किडनी की ताकत की दवाएं देते हैं। वही ये दवाएं यूट्रस, प्रोस्टेट और सेमन ओवरीज के ये प्रॉब्लम को भी ठीक करता है और औरत मर्द दोनों के सेक्सुअल आर्गन को एनर्जी पहुंचाता है। हकीकत में किडनी का कनेक्शन ये सेक्सुअल आर्गन से है। अच्छा, तो इसका मतलब सेक्सुअल ऑर्गन का कनेक्शन किडनी से है? हाँ, बेशक ये किडनी का कनेक्शन सेक्सुअल आर्गन से है। ये सेक्सुअल आर्गन का कनेक्शन किडनी से है। इसीलिए किडनी के ये पेशेंट जो भी होते हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो वो इम्पोर्टेंट होते हैं, मर्दानगी उनमें जो है ये कमज़ोर रहती है। गुर्दे के रोग को भी दवा दी है शिफा, गुर्दे के रोग को भी दवा दी है शिफा। अच्छी दवा बनाते हैं, अच्छी दवा बनाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बनकर मसीहा आते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। जोड़ों के दर्द का यहाँ होता है सब इलाज, दिल और जिगर के रोगी शिफा पा रहे हैं आज, दिल और जिगर के रोगी शिफा पा रहे हैं आज। ऐसी दवा दिलाते हैं, ऐसी दवा दिलाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बनकर मसीहा आते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। जब किसी का किडनी डैमेज हो जाता है तो स्कैन लेते हैं, ब्लड टेस्ट लेते हैं। उसके बाद जो है आपको एक ही एडवाइस मिलता है कि आपके दोनों किडनी डैमेज हो गए हैं। आपके सामने एक ही रास्ता है, डायलिसिस हो जाए, ट्रांसप्लांटेशन हो जाए, डोनर आप किसी को ले आए। मगर 25-50 साल पहले अगर किसी को ये बीमारी आती थी, किडनी फेलियर आती थी, तो लोग क्या करते थे, किडनी को डैमेज करने वाली एक बीमारी है, उसका नाम है बेनाइन
नेफ्रोस्क्लेरोसिस, यानी ये किडनी के नेफ्रॉन्स में छोटे छोटे गांठियाँ निकलने की वजह से, जिससे इन्फ्लामेशन पैदा होता है, बाद में खून का सप्लाई स्टॉप हो जाता है, बाद में वो टोटल उसके दोनों किडनियाँ डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद उससे यूरिया, क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा हो जाता है और हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है। यही एक ऐसी बीमारी है जिसका वक्त पे इलाज ना हो तो इट विल लीड टू क्रॉनिक रेनल फेलियर। नॉर्थ इंडिया में महुआ नाम का एक ट्री है, जिसे इंग्लिश में इंडियन बटर ट्री कहते हैं। अंग्रेजी में ये मधु का इंडिका कहते हैं। इसकी शराब भी विलेज के लोग बनाकर पीते हैं। औरतें इसका तेल निकाल के पकवान में इस्तेमाल करते हैं। इसके फूल ये मीठे मीठे होते हैं, फ्रूट्स भी ये मीठे मीठे होते हैं। ये खाने के बाद नशा आ जाता है। ये प्लांट किडनी फेलियर की, बेनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस की, क्रॉनिक रेनल फेलियर की खास दवा है। इसीलिए तमिलनाडु में सेलम के करीब तिरुचंगोड नामी एक टाउन में अर्धनेश्वर शिवा का बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ पे बहुत सारे किडनी फेलियर के मरीज जाते हैं। शिवा के मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं। उसके साथ ये महुआ के ट्री की भी बाकायदा पूजा होती है। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये महुआ का प्लांट जान लेने वाली बीमारी से ये बचाती है। यूनानी आयुर्वेद के हकीम महुआ के फूल, इसका तेल, इसकी छाल, पत्ते, जड़ पूरे जो हैं मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अपना शिफा महल है, 100 कमरों का अस्पताल। हर पल यहाँ मरीजों की होती है देखभाल। हर पल यहाँ मरीजों की होती है देखभाल। अच्छी दवा दिलाते हैं, अच्छी दवा दिलाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बनकर मसीहा आते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। हमारी 35 साल की एक्सपीरियंस में बहुत सारे जड़ी बूटियों को मिलाकर एक फार्मूला बनाया। उसका नाम है अशिफा 500। ये अशिफा 500 किडनी फेलियर की खास दवा है। अशिफा 500 ये जड़ी बूटियों का कंपाउंड किडनी के पूरे बीमारियों में काम आता है। अशिफा 500 डायलिसिस से बचाता है। अशिफा 500 ट्रांसप्लांटेशन से बचाता है। हिंदुस्तान की पुरानी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मद्रास यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट के फंड से 5 साल तक अशिफा 500 जड़ी बूटियों पर रिसर्च किया और ये रिपोर्ट उन्होंने दी है कि अशिफा 500 अक्यूट रेनल फेलियर को अच्छा करता है।
अशिफा 500 क्रॉनिक रेनल फेलियर को कंट्रोल करता है। अशिफा 500 क्रॉनिक रेनल फेलियर को मेंटेन करता है। अशिफा 500 डायलिसिस से बचाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने ये रिपोर्ट दी है कि जो लोग ट्रांसप्लांटेशन डायलिसिस करने की सहूलत नहीं रखते वो लोग अशिफा 500 इस्तेमाल करें। जो मरीज़ ऑलरेडी डायलिसिस पर हैं वो लोग ये डायलिसिस के साथ साथ अशिफा 500 इस्तेमाल करने से हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस जो करते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाता है। डायलिसिस के साथ साथ अगर अशिफा 500 इस्तेमाल करें तो किडनी फेलियर के मरीज को एनर्जी मिलती है। डायलिसिस के साथ साथ जो मरीज़ अशिफा 500 भी इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मल इंसान की तरह एक्टिव रहता है। हम आपको डॉक्टर राजम्बल देवदास और डॉक्टर अकबर कौसर की रिसर्च की किताबें और हॉस्पिटल गाइड मुफ्त भेज सकते हैं, जिनसे आपको भरपूर जानकारी हासिल हो जाएगी। डॉक्टर हकीम अकबर कौसर साहब के 100 बेड वाले अस्पताल का पता है डॉक्टर अकबर कौसर यूनानी किडनी फाउंडेशन, 370 मॉस्को स्ट्रीट, न्यू टाउन, वानियम्बाड़ी, 635752, वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। दवा बनाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब बनकर मसीहा आते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। आप हैं डॉक्टर तमीम। आप हैं डॉक्टर आयशा नाज। दोनों बड़े हकीम साहब के बेटी और दामाद हैं। डूरियन फ्रूट अल्लाह की एक बहुत बड़ी नियामत है। डूरियन फ्रूट की दवाई सुबह शाम मर्द खाने से उनका सेमेन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, हेल्थी सेमेन तैयार करता है। और डूरियन फ्रूट की दवाई लेने से सेमेन में जो स्पर्म का मकदार क्वांटिटी बढ़ाता है, जिससे मोर्टेलिटी कहते हैं। और डूरियन फ्रूट की दवा लेने से सेमेन में किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से जो स्पर्म मर जाते हैं, इस दवा को लेने से इन्फेक्शन ख़त्म होकर फिर सेमेन का प्रोडक्शन बढ़ता है और जानदार रहता है। सेमेन में जो पतलापन है उसको रोककर सेमेन का थिकनेस बढ़ाता है। मलेशिया और चाइना के लोग कहते हैं कि मर्दों की मर्दानगी और सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए डूरियन फ्रूट से बढ़कर कोई दवा नहीं है। चाइना, मलेशिया, फिलीपाइंस, थाईलैंड, हांगकांग जैसे कंट्रीज़ में डूरियन फ्रूट को सेक्स फ्रूट कहा जाता है। दुनिया भर में मशहूर है कि बूढ़े लोग डूरियन फल खाने से जवान हो जाते हैं और बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाते हैं।
इसी तरह बूढ़ी औरतें डूरियन फल के इस्तेमाल करने से खुद ब खुद जवान महसूस करते हैं। और यूरोपियन कंट्रीज़ में बूढ़ी औरतें कई शादियां कर लेते हैं। इसका राज डूरियन फल ही है। बहरहाल डूरियन फ्रूट शादीशुदा लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अनमोल तोहफा है, ताकत है और दवाई है। और जिन लोगों को औलाद नहीं है उनके लिए तो अल्लाह की दी हुई एक बहुत बड़ी नियामत है। डूरियन फ्रूट्स औरतों की सहेली है। डूरियन फ्रूट्स के इस्तेमाल करने से पीरियड्स रेगुलराइज होता है, ओवरीज में सिस्ट बनने से रोकता है और पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज को ठीक करता है। यूट्रस फाइब्राइड जिसे बच्चेदानी में गांठ होता है उसको बगैर ऑपरेशन के घुलाता है। उसी तरह बल्कि यूट्रस जिसे बच्चेदानी में सूजन होता है उसको भी ठीक करता है। डूरियन फ्रूट के इस्तेमाल से जो पीरियड्स के वक्त बहुत ज़्यादा पेन होता है उसको ठीक करता है। और उसी तरह बार बार ब्लीडिंग होना, ज़्यादा ब्लीडिंग होना उसको भी ठीक करता है। जिन औरतों में जो बार बार अबॉर्शन होता है वो अगर डूरियन फ्रूट से बनी दवाई इस्तेमाल करेंगे तो वो अबॉर्शन से बच सकते हैं। उसी तरह जिन औरतों में ओवरीज काम नहीं करते हैं वो लोग भी ये दवाई इस्तेमाल करने से उनके ओवरीज एक्टिवेट हो जाते हैं। डूरियन फ्रूट ओवेरियन फेलियर को दुरुस्त करता है। डूरियन फ्रूट से बनी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से बच्चे पैदा करने वाले अंडे तैयार होते हैं और हेल्थी ओवम बनने में मदद करता है। जिन औरतों में शादी होने के कई साल बाद भी हमल नहीं ठहरता है, जिनको बच्चे नहीं होते हैं, उनके ओवरीज में अंडे पैदा नहीं होते हैं, ऐसी औरतों को डूरियन फ्रूट से बनी दवाई इस्तेमाल कराएंगे तो उनके ओवरीज में अंडे पैदा होंगे और उनको हेल्थी बच्चे पैदा होंगे। यह है डूरियन फ्रूट का गार्डन जो बड़े हकीम साहब के मुगल गार्डन का एक हिस्सा है जो तमिलनाडु के शहर वानम्बाड़ी में मौजूद है। यहीं से डॉक्टर तमीम और डॉक्टर आयशा फ्रूट लाते हैं और अपने हाथों से दवाएं बनाकर मरीजों को देते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट अपने हॉर्टिकल्चर बागात में डूरियन फ्रूट उगाती है और एक डूरियन फ्रूट 2000 रुपयों से 3000 रुपयों तक की कीमत में बेचती है। जिन लोगों को डूरियन फ्रूट की ज़रूरत है वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में 1 साल पहले ही पैसे जमा करके अपना नाम गवर्नमेंट की रजिस्ट्री में लिखाते हैं और फल का इंतज़ार करते हैं। एक दरख्त साल में 40 से 50 डूरियन फ्रूट ही देता है। इस फल को दरख्त से तोड़ते ही फौरन खा लेना चाहिए। हम अपने कासनी हॉस्पिटल में डूरियन फ्रूट के साथ और भी बहुत सारी यूनानी जड़ी बूटियाँ मिलाकर दवाई बनाते हैं। सुबह में 1 टीस्पून और शाम में 1 टीस्पून डूरियन की दवाई लेने से बहुत फ़ायदेमंद है। जो मरीज़ रूबरू अपने चेन्नई कासनी हॉस्पिटल आते हैं वो डूरियन फ्रूट की बनी हुई दवा लेके जाते हैं और जो हजरात या मरीज़ दूर दराज हैं जो अपने हॉस्पिटल नहीं आ सकते उन्हें हम स्पीड पोस्ट या कोरियर से दवाई भेजते हैं। और अगर आपको डूरियन फ्रूट की दवाई ज़रूरत है तो आप हमारे चेन्नई कासनी हॉस्पिटल के अकाउंट पे पैसे जमा कर सकते हैं या चेन्नई कासनी हॉस्पिटल के नाम से एक ड्राफ्ट भेज सकते हैं। तो हम आपके पता पे कोरियर या स्पीड पोस्ट से डूरियन फ्रूट की दवाई भेज सकते हैं। चंद मरीजों को हम हॉस्पिटल में रुकाते हैं और स्पेशल चाइनीज और यूनानी ट्रीटमेंट देते हैं। चाइनीज एक्यूपंक्चर इलाज से हमल ठहरने के रास्ते खुल जाते हैं। चाइनीज कॉटराइजेशन से मर्द और औरत दोनों ही हमल ठहरने का हेल्थी माहौल पैदा कर लेते हैं। मर्द और औरत दोनों के सेक्सुअल ऑर्गन्स में बारीक बारीक खून की नालियाँ होती हैं। इन बारीक खून की नालियों में खून की सप्लाई बंद हो जाने से भी बच्चे पैदा नहीं होते। ऐसे लोगों के लिए हर्बल पेस्ट थेरेपी बहुत फ़ायदा करती है। हिजामा जिसको कपिंग कहा जाता है एक अरबियन इलाज है। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। हिजामा कपिंग इलाज औलाद पैदा करने में मदद करता है। जोंक लगाना जिसको लीज थेरेपी कहा जाता है एक खास यूनानी तरीका इलाज है। ये जोंक इंसान के जिस्म में चिपक कर फेब्राइड, गांठ, सिस्ट, फोड़े, जख्म, सूजन और ब्लॉकेजेस को अपने मुंह से चूस कर घुला देता है। डॉक्टर हकीम यासिर अरफात और डॉक्टर सफीना दोनों मियाँ बीवी यूनानी तरीका इलाज में MD स्कॉलर हैं। साथ में आपने गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटियों से चाइनीज़ मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन, मेडिसिनल प्लांट्स और नेचुरोपैथी की मेडिकल डिग्रियाँ
हासिल की हैं। आपने चाइना, हांगकांग, थाईलैंड और अरब ममालिक जाकर हिजामा यानी कपिंग की खास ट्रेनिंग हासिल की है। तमिलनाडु गवर्नमेंट के गवर्नर इज्जत मआब जनाब डॉक्टर सुरजीत सिंह बरनाला साहब ने आपके राजभवन के एक जलसे में डॉक्टर हकीम यासिर अराफात को खिदमात को सराहते हुए अवार्ड से नवाजा। कुल्थी के इस्तेमाल करने से गुर्दे में बनने वाली फतरी आहिस्ता आहिस्ता टूट के खारिज हो जाती है। गुर्दों से मसाने की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरेटर अटैच होता है, जिसमें पत्थर के ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने की वजह से या वहां पर रुकावट हो जाने की वजह से जो पेशाब रिफ्लेक्स होके गुर्दे के अंदर जमा होना शुरू होता है, जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। इस कुल्थी के इस्तेमाल करने से आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक हो जाता है। अगर आपके दोस्तों में या आपके रिश्तेदारों में ऐसे कोई मरीज़ हैं जिनको गुर्दों के अंदर फतरी की शिकायत है या पेशाब में जलन की शिकायत है या पेशाब का रंग बदला हुआ है या पेशाब बंद हो चुका है, ऐसे हालत के अंदर अगर आप पेशेंट्स का रिपोर्ट्स, अल्ट्रासोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट वगैरह हमें ईमेल के ज़रिए से भेज देंगे तो हमारे हॉस्पिटल से जो दवाई बनी है सफ़ुफ़े, पत्थर फोड़ी और कई जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाएं हम आपको घर बैठे पहुंचा सकते हैं और आप भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तिबरानी हदीस शरीफ की किताब में जिक्र है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम गर्दन की निचले हिस्से पर हड्डी की उभार पर हिजामा यानी कपिंग लगवाया करो, क्योंकि इसमें 70 बीमारियों के लिए शिफा है। ये हिजामा कपिंग इलाज चाइना में बहुत ज़्यादा फेमस है। आज का इंसान, किसी को गर्दन में दर्द है तो किसी को कमर में दर्द है, किसी को रगों में तकलीफ है, किसी को नसों में तकलीफ है। डॉक्टर कहते हैं कि किसी के जोड़ों के दरमियान फ्लूइड कम हो गया या जोड़ों के दरमियान हड्डियां घिस गईं। हमारे तिब्बे नबवी हॉस्पिटल में, वानियम्बाड़ी कासनी हॉस्पिटल में, बेंगलुरु कासनी हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 35 सालों से जोड़ों के दर्द का कामयाब इलाज होता आ रहा है। डॉक्टर ने ऑपरेशन या सर्जरी की या नी ट्रांसप्लांट करने की सजेशन दे चुके हैं। अगर आप भी तिब्बे नबवी और कपिंग के ज़रिए से उसका इलाज करेंगे तो आपको ज़रूर तफस्सी बख्श सेटिस्फेक्शन ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। डॉक्टर हकीम अकबर कौसर साहब का हेल्थ प्लस मेडिकल जर्नल अंग्रेजी, हिंदी और तमिल जुबानों में हर महीना पढ़िए। डायमंड कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउस के द्वारा पब्लिश होने वाली हेल्थ प्लस मैगजीन अब रेलवे स्टेशनों की दुकानों में भी मिलती हैं। फज़ले खुदा से तिब की है दौलत मिली हुई, मशहूर 100 किताबें हैं इनकी लिखी हुई, मशहूर 100 किताबें हैं इनकी लिखी हुई। सम्मान सबसे पाते हैं, सम्मान सबसे पाते